सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, दिग्विजय सिंह ने जो बोला उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, उसको वैसे समझना चाहिए जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जैसा कांग्रेस समझाने का प्रयास कर रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए अमीश जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। हिंदू खतरे में है का जवाब यहीं से देता हूं। जब नेताजी 1938-39 में अंग्रेजों की नजरबंदी में से, गिरफ्तारी में से निकलकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल गए थे, तो वो काबुल में कहां रुके थे, किसी को ध्यान है? एक मेहरोत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बड़े व्यापारी थे, उनके घर पे शरण ली थी। कितनी पुरानी बात है? सिर्फ 85, 83, 84 साल पुरानी। अब बताइए, बचा कोई काबुल में मेहरोत्रा? पूछना चाहता हूं। 1947 में काबुल में 1/3 पॉपुलेशन थी। काबुल में, लाहौर को और कराची के बाद काबुल में 1/3 हिंदू और सिख थे। आज कोई बचा? लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। कहां चले गए? कराची में 2/3 थे। कहां चले गए? कश्मीर वैली में थे। कहां चले गए? जनाब, ये खतरा दिखा, इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर हुआ। ये तो मैंने सिर्फ नेताजी की बात कही। और आपको एक और बात बता दूं, उनका जन्म जिस समय हुआ नेताजी का 1897, 125 साल पहले, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमसे कंट्रोल होता था। पूरा चाइना बुद्धिस्ट था, तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, सोवियत संघ बना नहीं था। हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। और अगर बौद्ध और हिंदू धर्म को एक फैमिली का धर्म मान लें तो सबसे बड़े धर्म थे, और हिंदू सबसे बड़ा धर्म था और भारत सबसे बड़ा देश था। सब कुछ 100-125 साल में खत्म हुआ, और दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को नजर नहीं आता है कि इसमें कोई खतरा था और क्या था। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने। तो किससे सबूत मांग रहे हैं? दिग्विजय सिंह सरकार से मांग रहे हैं कि मिलिट्री से मांग रहे हैं? और वो कह रहे हैं यूएस की तरह सबूत देना चाहिए। अभी यूएस ने पिछले साल अमन अल जवाहिरी को मारा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने यूएस के लोगों ने सबूत मांगा? ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो कितने लोगों ने यूएस में कहा कि ओसामा बिन लादेन की लाश क्यों नहीं दिखाई? और पार्टियां बदलती रहती हैं, आतंकवाद पे स्टैंड नहीं बदलता। ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था जॉर्ज बुश ने, जो रिपब्लिकन पार्टी का था, और उसको खत्म किया बैराक हुसैन ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का था। सिर्फ हमारे ही यहां ये विचित्र सा काम होता। और तो और, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में देख लीजिए, उनकी कश्मीर पे पॉलिसी, कोई भी सरकार में रहे, वो चाहे नवाज शरीफ रहे, भुट्टो रहे, इमरान खान रहे, शहबाज शरीफ, एक ही रहती। हमारे ही यहां बदल जाती है। ये अद्भुत है भाई। हम आएंगे तो स्टैंड दूसरा, और कांग्रेस आएगी तो स्टैंड दूसरा। और मैं कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद को तो दिग्विजय सिंह जी ने हाफिज साहब कहा था ना, तो अपने साहब का बयान याद कर लें, जिसने कहा था कि हम इंशाअल्लाह बदला लेंगे सर्जिकल स्ट्राइक का। और वो पुलवामा पे कहते हैं तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी, जिनका वो फेमस बयान था कि पौवा पौवा भर के हमने बम बना के रखे हैं, वो पौवा पौवा फेम वाले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था कि हमने पुलवामा में घुस के मारा। और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द नेशनल असेंबली हैज सेड कि इन्होंने जो बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक हम कुछ करना चाहते हैं। मगर दिग्विजय सिंह जी को कैसे सबूत? जी, जवाब लेते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अपने साहब यानी हाफिज सईद नजर नहीं आते, उन्हें आरएसएस नजर आता था। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकार कहती थी कि हाफिज सईद, डॉक्टर अजय आलोक दिग्विजय सिंह कहते थे, जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। उन्होंने कई बार कई मंचों पर इस बात को बोला है। क्या जवाब है आपके पास? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर, मुगलों को क्लीन चिट देकर, क्या आप उन्हीं की बात को सिद्ध कर रहे हैं ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है? हाँ, देखिए अमीश देशबंधु जी, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात उठाई सुधांशु जी ने। भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता थे, उसमें आपका क्या लेना देना भाई? दूसरी बात, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के हैं, क्योंकि जो महापुरुष होता है वो, मैं उसको किसी पार्टी की परिधि से बाहर मानता हूं। दूसरा पॉइंट, अभी आपने कहा कि भाई ये सबूत मांगने वाली बात, दिग्विजय सिंह जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। तो दिग्विजय सिंह कौन है? 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये भारत के जवानों के शौर्य का एक प्रतीक माना गया।
आज भी हम कहते हैं भारत के जवानों का शौर्य है, तो शौर्य उन्होंने इतना बड़ा, जब हमारे जवानों ने जो इतनी बड़ी बात करी, तो आप अगर सरकार से पूछा जाता भाई 4 साल हो गया, अब तो बता दो आप क्या सोचते हो। पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे 40 जवान, वो आरडीएक्स कहां से आया? अगर कोई इसका सवाल आपसे करता है तो सेना का अपमान कहां से हो जाता है? पठानकोट में हमला क्यों हुआ? उरी में हमला क्यों हुआ? गलवान में 42 जवान शहीद हुए, तो आपसे कोई ये पूछे ही ना क्या? आप चाहते क्या है? ये डेमोक्रेसी है। सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। सुधांशु जी, सवाल आपने भी पूछे। इंदिरा गांधी की सरकार पे आज तक सवाल उठाते हैं आप, इंदिरा गांधी जी के फैसलों पे आज तक सवाल उठाते हैं, पंडित नेहरू के फैसलों पे आज तक सवाल उठाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद का समझौता हुआ उस पर सवाल आज तक उठते हैं। ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। भारत की जन भावनाओं का सम्मान करिए। भारत का जनता, भारत की देश की जनता अब तो जानना चाहती है। भावना ये है कि मुगलों को क्लीन चिट दी जाए। हम ये नहीं कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक आपने नहीं की। जी ओके, हम ये नहीं कह रहे। नहीं, आप ही के नेता बोलते हैं, सिद्धू बोले, बिल्कुल ये नहीं कह रहे। सिद्धू बोले, संजय निरुपम बोले, दिग्विजय सिंह बोले, कई नेता बोले देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर सबूत भी हम आप ये कह रहे हैं देश की सेना ने इतना पराक्रम का काम किया, तो जरा खुल के बताओ ना। दिग्विजय सिंह ये पूछ रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के सवाल को आप गलत तरीके से पेश करो तो इसमें दिग्विजय अरे सर, सवाल हम गलत तरीके, उनका सवाल गलत तरीके से नहीं पेश कर रहे, उनके जवाब को दिखा रहे हैं हम सर। और उनका जवाब अगर इतना ही सही था तो कांग्रेस के मीडिया हेड को उनके सामने से माइक क्यों हटाना पड़ा सर? एक चैनल का माइक हटा दिया गया आज उनके सामने से। एक माइक, अगर वो इतना ही सही जवाब था। अमीश, मुझे आपकी आवाज कट मुझे पता है इस विषय पर आपको आवाज नहीं पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे आवाज आप तक सारी पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, ये राजनीति में अमेरिका क्या नहीं बोला है, जा रहा है उससे अधिक ये महत्व पाकिस्तान कौन नहीं है। बोल रहा है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यह सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद को लेकर राजनीतिक दलों के 2 अलग अलग सुर होते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो आतंकवाद से लड़ रहा हो, वहां राजनीति में दल बदलने के ऊपर आतंकवादियों के लिए इतना बड़ा चेंज आ जाता हो कि दिग्विजय सिंह जी का ही स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, इनकी नजर में ओसामा जी हो जाता है, हाफिज साहब हो जाता है, इनकी नजर में इशरत जहां बिहार की बेटी हो जाती है, इनकी नजर में जाकिर नायक शांति का मसीहा हो जाता है, अफजल हालात का मारा हो जाता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो जाती है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान हो जाता है, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा हो जाता है। जी, उन्हीं लोगों को सबूत चाहिए, ठीक है, देखने की कोशिश वारिस करते पठान हैं और अपनी हमारी सरकार नहीं, एक लाइन और कह दूं, अपनी सरकार का मजाक उड़ाते हैं। इनकी सरकार ने कहा कि 26/11 हाफिज सईद ने और पाकिस्तान ने कराया, और दिग्विजय सिंह जी ने जाकर उस पुस्तक का विमोचन किया जिसमें कहा गया 26/11 आरएसएस ने कराया। तो भाई, ये आप अपनी सरकार का तो सम्मान कर लो। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अगर उनकी सरकार सही थी तो दिग्विजय सिंह जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और दिग्विजय सिंह सही थे तो सरकार पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?